Hello, welcome back to my channel. Today we are going to talk about the arrival of spring season यानी वसंत ऋतु। दोस्तों, वसंत हमें यही सिखाता है कि कोई भी हालात जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि हर चीज़ हमेशा बदलती रहती है। दोस्तों, क्या पेड़ सोचते हैं कि कौन सा पत्ता मुरझाया हुआ है और कौन सा पत्ता सुंदर है? या अगर नदी की बात करें तो क्या कोई नदी सोचती है कि नदी के रास्ते में कौन सा पत्थर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर हमें यही सिखाता है दोस्तों। नेचर हमें यही सिखाता है कि बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी फियर के अपने हालातों के साथ आगे बढ़ते रहो और चलते रहो। जी हाँ दोस्तों, नेचर हमें यही सिखाता है कि बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फिक्र के अपने फ्लो में रहना चाहिए। ज़िंदगी दोस्तों बिल्कुल एक नदी की तरह है जो हमेशा हर दम आगे बढ़ती रहती है। तो उसी तरह अगर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर रुक गए तो जज्बात और सोच सड़ने लगती है। तो बदलते रहो, जैसे ये मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। दोस्तों, एक और बात, अभी स्प्रिंग सीज़न का आगमन है, वसंत शुरू हो गया है। अभी वसंत में फूल खिलेंगे। तो जब भी आप किसी बाग में जाएंगे जहाँ फूल लगे हों, तो आप नोटिस कीजिएगा कि वसंत के फूलों की खुशबू जो है वो डायरेक्ट हवा के साथ जो है आप तक पहुँचेगी। तो वैसे ही अच्छे लोगों की संगत भी होती। तो अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों के पास जाएंगे, अच्छे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखेंगे, तो उन लोगों की फ्रेश जो सोच है, उन लोगों की जो उन्नति की सोच है, वो भी आप तक पहुंचेगी। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो संगत है, आपकी संगत, जिस संगत में आप रह रहे हैं, उस संगत में कैसे लोग हैं, आपकी कंपनी कैसी है। आपने देखा होगा कि जैसे ही अच्छा मौसम आता है तो सूखे से सूखे पेड़ पे भी हरियाली आ जाती है। बस वैसे ही है संगत, कंपनी। तो अच्छी कंपनी में आप रहेंगे, अच्छी संगत में आप रहेंगे, अपने अच्छे दोस्त बनाएंगे, तो वो अच्छे लोग आपको नए नज़रिए से जीना सिखाते हैं। सोच समझकर अपनी कंपनी का चयन करें, अपने दोस्तों का चयन करें जो आपको ऊपर उठाएं। वसंत हमें एक चीज़ और सिखाता है, वो है ग्रैटिट्यूड। आप देखें कि कितने हालातों से पेड़ गुज़रता है। मीन्स हार्श विंटर भी झेलता है, ऑटम सीज़न में उसके सारे लीव्स झड़ जाते हैं, फिर स्प्रिंग में फ्लावर्स, नए लीव्स उस पे आ जाते हैं, और समर में इतनी गर्मी झेलता है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो हमें नेचर से सीखनी चाहिए, वो है अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ना है। अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना है, अपने जड़ों को अपने साथ रखना है। दोस्तों, वसंत का ये संदेश सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत का संदेश है। हर एक इंसान के अंदर एक छुपा हुआ वसंत है, और हमें उसी वसंत को जगाने की देर है। आज से ही लेट्स मेक अ प्रॉमिस कि हम नेचर से सीखेंगे, नेचर में रहेंगे, नेचर को आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि वी आर फ्रॉम नेचर, वी विल रिटर्न इनटू द नेचर। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में, मतलब मेरी कोशिश जो रही है, मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि हमें कुदरत से सीखना है दोस्तों। कुदरत हर तरफ से हमें सिखा रही है। अगर ये पेड़ हैं तो ये पेड़ कुछ सिखा रहे हैं, नदी है, नदी कुछ सिखा रही है, हवा है तो हवा कुछ सिखा रही है। यही हमारे गुरु हैं, यही हमारा मेंटर है, यही हमारा नेचर ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है, नेचर ही हमारा टीचर है। इससे बढ़िया एजुकेशन
मुझे नहीं लगता कि जितना हम इस कुदरत से सीख सकते हैं, इस कुदरत के बाहर भी हमें कोई सिखा सकता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि नेचर आपको सिखा रही है कि बिना किसी फिक्र के जियो, बिना किसी जजमेंट के जियो। और नेचर क्या सिखा रही है? बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कितने भी हार्श विंटर हो, कोई भी सीज़न हो, कुछ भी वेदर हो, क्या आपने कभी देखा कि सृष्टि में, नेचर में, सृष्टि में कोई चीज़ रुक गई, ठहर गई? नहीं दोस्तों। ठहरा हुआ पानी आपने देखा है तो कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में कैसे उसमें गंदगी आ जाती है। तो लाइफ में दोस्तों ठहरना नहीं है। तो आज इस वसंत के मौसम के आगमन पर, या स्प्रिंग सीज़न के अराइवल पे, या अपनी लैंग्वेज में कहूँ कि सौंत के शुरुआत पे, सौंत के महीने के शुरुआत पे आपसे यही आग्रह करूँगा कि लाइफ में बढ़ते रहो, लाइफ में रुको मत, आगे बढ़ो। सिचुएशन कोई भी सामने आए तो उसको देख के, फेस करके, उसको समझ के आगे चलिए। एक नदी की तरह, हवा की तरह। हर चीज़ कुदरत में एक बदलाव से जा रही है। कुदरत में हर चीज़, कोई भी चीज़ कुदरत में रुकी भी नहीं है, सीमित नहीं है, ठहराव नहीं है। हर चीज़ एक मोशन में है। तो आप भी बढ़ते रहिए, चलते रहिए, इस वसंत की तरह खिलते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो तब तक के लिए आपको सोनता की ढेर ढेर बधाइयाँ, मुबारक। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में आपके साथ। अगर आपको ये थॉट रिलेट किया हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।